क्वेश्चन नंबर 8 है, वही काम करना है आपको। इसमें भी आप भी विधि से इसको हल भी करना है। तो आप भी विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, देखो क्या पता होना चाहिए आपको, x बराबर a इनवर्स b। और a इनवर्स को क्या लिखते हैं आप लोग, a इनवर्स को लिखा जाता है एडजॉइंट a बटा में सारणी a। तो सबसे पहले आप सारणी निकालोगे और उससे पहले आप इसको मैट्रिक्स के रूप में बना लो। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे a बराबर, तो a बराबर क्या है, a बराबर है 2 3 और b बराबर लिखोगे -1 और 4 और x इक्वल टू क्या होगा बच्चे, तो x बराबर है जितने लोग हैं उसको लिख लीजिए, यानी कि x y दो ही लोग हैं, दो लोगों को लिख लिया। b इक्वल टू आप लोग क्या लिखोगे, -2 और 3। ओके, अब देखो सबसे पहले आपको सारणी मान निकालना है। इसे क्या निकालोगे, सारणी मान निकालते हैं बच्चे हम लोग, सारणी मान निकाल लेते हैं और उसके बाद हल करेंगे। देखो तो सारणी मान जैसे निकालोगे तो सारणी मान चाहो तो डायरेक्टली निकाल लो, या तो आप इसमें उप सारणी का प्रयोग करके भी आप इसको निकाल सकते हो। तो ध्यान से देखो सभी लोग, अगर मैं चाहूँ तो यहीं से इसको ऐसे इसको चेंज कर लेता हूँ, 4 और 2 को ऐसे चेंज कर देंगे, फिर इनका प्लस माइनस चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। डायरेक्टली निकाल सकते हो। सॉरी ये तो सखंड में बता रहा हूँ, सारणी का मान निकालना है ना आपको। तो सारणी वाला देख लेते हैं। पहले सारणी की निकालेंगे तो 4 दूना के क्या होगा 8 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 3 कितना आएगा 11। और मैं कह रहा था आप लोगों को कि सारणी का मान जैसे मान निकाल दिया मैंने, तो इसमें देखिएगा एडजॉइंट निकालोगे तब तो इन्वर्स निकलेगा। तो एडजॉइंट के लिए क्या करना पड़ता था आपको, A11, A11 का मतलब ये प्लस होता है। तो देखिए A11 का मतलब प्लस, तो इस लाइन में देखिए 11 वाला इस लाइन पे देखिए 2 है ना, इस बच्चे देखो इसका मतलब थोड़ा मैं समझा दे रहा हूँ। देखो ये है 11 12 21 22, तो इस पर जो अगर मैं A11 ले रहा हूँ, देखिएगा A11 तो जो इसके पास है ये वाला नंबर 11, ये हम देखिए 11 पर कौन सा है 2 है ना, तो जैसे ही यहाँ पर 2 है तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ ऐसे, और इस लाइन के सामने वाला बंद और इसके सामने वाला बंद, ये बच जा रहा है, तो इसको मैंने लिख दिया, यानी 4 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे आप 12 लिखोगे 12, तो इसको लिखेंगे A12, इसका मतलब कि 2 और 3 माइनस होगा। तो 12 वाला देखो, 12 वाला ये है ना, तो 12 वाला के सामने वाला भी बंद होगा और 12 के सामने वाला ये भी बंद होगा, ये दोनों बंद ये वाला बंद। बचा कौन सा 21 वाला, 21 वाला कौन है भाई, तो 21 वाला देख लो यहाँ पर, यानी 3 है, -3 आ गया। अगली बार A21 निकालोगे तो इसका भी माइनस होगा, 21 ये वाला, यानी कि इसको अब 21 वाले को इस ये वाला ले रहे थे, ये इसके सामने वाला बंद होगा और फिर इसके सामने वाला बच जाएगा आपका 12 वाला। 12 वाला -1 है, देखिएगा 12 वाला -1 है तो -1 और माइनस क्या हो गया +1। 22 लिख लो, 22 का मतलब प्लस होता है, तो ये वाला तो इसके सामने वाला बंद होगा, फिर इसके सामने वाला 2। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर लें, बना लेते हैं अब सर मैट्रिक्स में 4 -3 1 उसके बाद 2। ठीक, अगर इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा एडजॉइंट निकल जाएगा। ट्रांसपोज कर दीजिए, एडजॉइंट निकल जाएगा, ये आएगा 4 -3 1 और 2। अब देखो बच्चा डायरेक्ट कैसे बता रहा था, इन दोनों को चेंज कर देंगे तो देखिएगा 4 और 2, 4 और 2, ये 4 2 की जगह चला गया और 2 4 की जगह पर चेंज हो गया, बस इनका प्लस माइनस चेंज कर दो, आपका आंसर निकल गया। यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ प्लस था तो माइनस, ये डायरेक्ट ये काम आपका बच जाएगा। तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो इसको। ठीक है, देखो अगला देखो, अब आपके पास एडजॉइंट निकल गया तो इन्वर्स निकाल लो। यहाँ पर इन्वर्स बराबर होता है बच्चे एडजॉइंट A बटा में सारणी A। तो एडजॉइंट आपका क्या है 4 -3 2, ये तो 1 है, 1 और 2 बटा में क्या लिख दे 11। ठीक है, अब ये तो इन्वर्स निकल गया। अब आप लोग क्या करो कि ये वाला मान निकालते हैं x वाला, तो x बराबर है A इन्वर्स B। x की वैल्यू यहाँ से रखो, तो x का xy इन्वर्स वाली ये है, तो मैं इसको 1/11 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 बटा आप 11 लिख सकते हो। अब ये वाला लिख लीजिए 4 -3 1 और 2, ये हो गया। आगे देखो, फिर इन्वर्स B है ना, B वाला है तो -2 और 3। देखो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग गुणा करेंगे इसको, तो ये है आपका x y
इक्वल टू ये 1/11, ये 1/11। अब आप गुणा करोगे तो गुणा करने का तरीका सबको पता है। देखो इससे इसमें हम लोग गुणा करेंगे पहले, तो 4 में 2 का गुणा करेंगे, 4 दूना क्या 8, -8 आएगा। बीच में प्लस लिखा जाता है, 3 एकम 3, ठीक है। फिर इस 3 से इस 2 में होगा, 3 दूना के 6, माइनस माइनस प्लस, तो ये 6 हो जाएगा। फिर ये वाला बीच में प्लस लिखेंगे, 2 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 3 6। अब हल कर दीजिए, x ये y इक्वल टू 1/11। अब इसको लिखेंगे तो ये आएगा -5 और ये आएगा कितना आपका 12 आएगा 12। अब यहाँ से चाहो तो 11 से आप गुणा कर लीजिए इसमें, एक्स वाई इक्वल टू, इसको जब गुणा करेंगे आप तो -5/11 और ये आएगा 12/11। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -5/11 और y की वैल्यू आएगी 12/11, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा सबको। तो देखो हम लोग को सिर्फ क्या करना था इसमें, आप भी मेथड से इसको हल करना, एक्स वाई का मान निकालना है। बाकी तो लगाने के तरीके बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आपको इसको मेथड से हल करना था। किस मेथड से, तो आप भी मेथड से। अगला क्वेश्चन इसका हम लोग 9 लेंगे। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 है आपको, इसमें भी वही काम करना है आपको। आप भी मेथड से इसको क्या करना है, हल करना है। तो आप भी मेथड से हल करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ए का, फिर एक्स और बी। तो सबसे पहले ए लिखते हैं हम लोग, ए इक्वल टू 4 3 4 3, यहाँ -3 -5, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ से हम लोग x लिखते हैं, x और y। फिर b को लिखेंगे हम लोग, तो इस 3 और 7, 3 और 7। अब यहाँ से आपको करना क्या है, सारणी का मान निकालना है। सबसे पहले सारणी का मान निकालो, तो सारणी का मान निकालेंगे। तो सारणी का मान, तो 5 में 4 का गुणा होगा, कितना होगा 20। ये माइनस है तो माइनस आपको लिखना है। फिर बीच में माइनस होता है, ये 3 लिखे 9, तो ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। जैसे माइनस करेंगे तो -11। अब ये जो है मतलब 0 11, ये -11 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, ठीक ना, इन्वर्स भी निकाला जा सकता है और इसका मान भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखो हम लोग को करना क्या पड़ेगा, तो हमने कहा कि x और y का मान निकालना है। कैसे निकालना है, तो आपको पता है कि x बराबर लिखते हैं आप लोग क्या, a इन्वर्स b। तो a इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखें कि a इन्वर्स होता क्या है। a इन्वर्स होता है एडजॉइंट a बटा में सारणी a। तो सारणी तो हम लोगों ने निकाल दिया, उसके बाद एडजॉइंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालेंगे हम लोग, तो इससे निकालते हैं। देखिएगा, तो a11 का मतलब कि अगर हमने 4 लिया तो इसको मैंने ऐसे बंद किया, फिर इसको बंद किया, तो बच रहा -5। क्या बच रहा हमारा, -5, ठीक। दूसरी बार a12 लेंगे, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब था प्लस, 1 1 मिलकर प्लस था तो प्लस माइनस हो गया था। ये 2 और 1 3 क्या होगा, माइनस होगा। तो ये वाला है नंबर, इसको बंद करिए, फिर इसको बंद करते हैं। क्या बच रहा है, देखिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको लिया और इसके सामने वाला बंद किया, तो ये बंद हो गया, तो बचा क्या 3, ठीक। अगला देखो आप, a1 के बाद a21 लेंगे, तो ये 2 और 1 3, ये भी माइनस होगा। तो 1 2 यानी 11 12 21 ये है, 21 के सामने वाला बंद करो, फिर ये वाला, फिर ये वाला, बच रहा है -3, तो ये -3 और माइनस माइनस क्या हो गया, +3। उसके बाद 22 का मतलब प्लस, 22 पर ये नंबर है 5, तो इसको हमने लिया ऐसे, फिर इसको लिया, बचा क्या 4, ये हो गया। अब आप क्या करो कि इसको यहीं पर निकाल लेते हैं एडजॉइंट इसका, एडजॉइंट। तो ध्यान देना सभी लोग, क्या होगा, तो ये -5 -3 और ये +3 और ये +4, और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, -5 और -3 और उसके बाद 3 और 4, ये हो गया आपका एडजॉइंट। एडजॉइंट का मान निकल गया। एडजॉइंट जैसे निकला, देखिए एडजॉइंट निकलने के बाद आपको करना क्या है, x इक्वल टू a इन्वर्स b, तो इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स वाला हम निकाल लेते हैं यहाँ सर। a इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट a बटा में सारणी a। तो देखो एडजॉइंट क्या है भाई,
ए इनवर्स एडजॉइंट तो ये आया है -5 -3 और 3 और 4, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें सारडी से भाग दोगे तो सारडी का मान कितना आया -11, इस चीज़ को ऐसे भी लिख दें -1/11, ये आएगा -5 -3 3 और 4, तो ये इन्वर्स की वैल्यू आ गई। बस यहाँ आप रख दो। आप देखिए x = A इनवर्स B, x आप लिखोगे XY, इन्वर्स की वैल्यू क्या है -5 -3 3 और 4, और B की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं हम लोग 3 और 7। अब इसको गुणा करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे, ये आएगा x और y = देखो माइनस, पहले 5 में 3 का गुणा करेंगे क्या आएगा 15, ठीक है, और ये माइनस है तो इसके पीछे माइनस लिख दीजिए, प्लस करके लिखेंगे फिर 3 × 7 = 21, फिर ये वाला 3 तो लिखना -9 होगा, फिर 4 × 7 = 28 + 28 होगा। अब ये x ये y = 21 में से 15 घटाए कितना आ जाएगा, तो 15 × 6 = 21, तो ये आएगा 6, इसमें से इसको घटा लीजिए, 21 में से 15 घटा लीजिए कितना आएगा, तो 15 × 6 = 21, ये वाला 6 आएगा, और 28 में से 9 घटा लेंगे तो 18 में से 9 9 यानी -19, तो x की वैल्यू आएगी 6, और यहाँ पर यहाँ पर 1 क्या है कि यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी आपका है -1/11 है, ठीक है, -1/11, और यहाँ पर भी -1/11 और -1/11, -1/11। तो अब 11 से भाग दे दीजिए, तो 11 से भाग देंगे तो ये आएगा x = 6/11, और y का जब निकल कर आएगा तो इसमें भाग देंगे तो -19/11, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चे, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, आपको उसी तरह से हल करना है। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ पर दिया है 5x + 2y = 3 दिया गया है, 3x + 2y = 5 दिया गया है। तो आप लिखोगे a बराबर a की वैल्यू 5 और 3 5 3, इसके बाद 2 और 2, यहाँ पे 2 2 x का हो। अब लिखेंगे हम लोग x वाला में देखो जितने लोग दिए रहते हैं वही लिखा जाता है, जिससे x y है और x y है। ओके, अब देखो तो हम लोग क्या कर लेते हैं x y यहाँ पर, अब b की वैल्यू लिखेंगे, तो b = बच्चे देखो क्या लिखोगे, तो 3 और 5 समझ पा रहे हैं सभी लोग। अब आपको देखो इसमें जब आप भी विधि से हल करना है तो आपको वही बार बार याद होना चाहिए कि x = क्या आना चाहिए, A इनवर्स B, आपको यही ज्ञात करना होता है इसी से, ठीक है। तो हम पहले A इनवर्स ज्ञात करेंगे फिर B ज्ञात करेंगे। तो इसके बाद देखो इनवर्स होता क्या है, तो A इनवर्स होता है आपका एडजॉइंट A बटा में सारडी A। तो सबसे पहले सारडी ज्ञात करेंगे, इससे हम लोग सारडी ज्ञात करते हैं। तो सारडी का मान आएगा 5 × 10 - 6, कितना आ गया 4, सारडी का मान 4 आ गया, तो ये है 4 ≠ 0, तो यानी इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो इसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये जो है ये क्या है, व्युत्क्रमणीय भी होगा और इसका इन्वर्स भी इसमें विद्यमान है। और ये फलन की बात करें संगत की और संगत की, तो ये संगत भी होगा। तो हमसे पूछा नहीं गया, सिर्फ इसको पूछा गया है क्या कि इसको हल करके x और y की वैल्यू बताइए। तो चलो देखो ध्यान से, अब हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकाल के एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट सबसे पहले एडजॉइंट निकालेंगे, इससे निकालते हैं हम लोग। तो देखिएगा a11 का मतलब प्लस होता है। देखो ये 1 है, a11 a12 a21 a22, तो जैसे 1 लेते हैं ना यहाँ पर, तो देखिए इसके सामने वाला छोड़िए, फिर इसके सामने छोड़िए, तो 2 बच रहा है, 2 लिख दीजिए, हो गया। फिर उसके बाद a12 लेंगे, तो ये है 2 और 1 3 माइनस होगा। उसके बाद ये वाला जब इसे छोड़ेंगे, इसको इस लाइन को छोड़ रहे हैं, फिर इसको छोड़ रहे हैं, तो ये 3 बच रहा है, -3 हो गया। फिर a21 निकालो, 2 और 3 2 1 3 हो जाएगा। फिर देखो इस तीसरे नंबर पर 1 2 3, इस लाइन को छोड़ेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, 2 लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे 2, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 2। अगला देखो, अगली बार हम लोग निकालेंगे क्या, तो 2 का मतलब +4 आएगा। तो +4 ये वाला नंबर ले रहे हैं, तो इस लाइन को छोड़ेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, +5 लिखा जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो जैसे लिखेंगे 2 -3 -2 और 5, और इसका जैसे ही आप ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट क्या होगा, निकल जाएगा। इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, तो ये आएगा 2 -3 और
-2 और 5। देखो बच्चे क्या होता है ना कि पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में, मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो इसका पंक्ति को कॉलम में, कॉलम को पंक्ति में लिख दिया। तो एडजॉइंट तो निकल गया। अब आप क्या करो कि इन्वर्स निकाल लो। अब तो ए इन्वर्स निकालेंगे तो ए इन्वर्स बराबर तो एडजॉइंट ए बटा में साड़ी है, तो ये है आपका एडजॉइंट। तो इसको लिखेंगे हम लोग 2 -3 -2 और 5 बटा में क्या लिखेंगे, साड़ी का मान कितना है, तो साड़ी का मान 4 है। तो एक काम करो, कब यहीं लिख दीजिए 1/4। ठीक है, अब आ गया साड़ी का मान निकल गया ना, तो इन्वर्स भी निकल गया, इन्वर्स भी निकल गया। और आपको इन्वर्स निकल चाहिए था तो बस x और v की वैल्यू रख हल कर लेते हैं, यानी x = a इन्वर्स b। तो x की वैल्यू x और y = इन्वर्स की है 1/4। फिर 2 -3 -2 और 5। b वाला देखो, तो b वाला कहाँ है, तो यह है आपका 3 और 5। अब गुणा कर लो x y, इसमें 2 में 3 का गुणा करेंगे 6 आएगा, 5 दूना के 10, ये -10 होगा। 3 में 3 का गुणा होगा -9 होगा, 5 में 5 का गुणा होगा +25 होगा। अब इसको आप हल करोगे 1/4, तो 10 में से 6 घटाएंगे -4 आएगा, और 25 में से 9 घटाएंगे 16 आएगा, तो 16। अब इसमें भाग दे दीजिए आप x और y, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, 4 चौके 16, और यही x बराबर आ गया -1 और y बराबर कितना आ गया 4। आपका यही आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं सभी लोग बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग लेते हैं इसका 11 वाला। देखो बच्चे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। ये क्वेश्चन नंबर 11 में देखो 2x + y + z = 1 दिया गया है, और यहाँ पर दिया x - 2y - z/3/2 दिया गया है, और यहाँ पर x नहीं दिया गया है। तो एक काम करिए कि यहाँ प्लस लिखकर 0x आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक काम मैं और थोड़ा इसमें कर देता हूँ। देखिए ये वाला 2x + y + z = 1 दिया गया, ये 3/2 लिखा गया है। 3/2 यानी इस 2 से आप इसमें इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x - 4y, देखिए 2 दूना के 4 होगा, फिर माइनस यहाँ पर 2z होगा, -2z = 3। फिर ये है 0x + 3y - 5z = 9। ये हो गया आपका। अब यहाँ से काम करना क्या है बच्चे कि अब मानकर आप लिखोगे a = क्या लिखेंगे a, तो a की वैल्यू देखो यहाँ से 2 2 0 2 2 0, फिर यहाँ +1 है -4 है, +1 -4, उसके बाद +3, यहाँ पर +1 -2 -5, +1 -2 -5, ये हो गया आपका। तो आपका a हो गया। अगला क्या है, x का लिखेंगे हम लोग, x = तो x y z। मैंने कहा था कि जितने लोग हैं उनको ही लिखा जाता है x y z, 3 लोग हैं तो तीनों को हमने लिख दिया। अगला देखो b का हम लोग लिखेंगे, ये 1 3 9 1 3 9। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, तो हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। तो x y z की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, यहाँ से x बराबर a इन्वर्स b। आपको इन्वर्स निकालना पड़ेगा, तो इन्वर्स निकालते हैं। तो देखिए इन्वर्स का फार्मूला क्या होता है, a इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट a बटा में सारणी a। ठीक, तो हम लोग को सबसे पहले सारणी निकालना पड़ेगा। चलिए सारणी निकाल लेते हैं हम लोग, सारणी का मान। तो जैसे देखिए ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, सारणी में बस इन तीनों को ही लिया जाता है, बाकी कुछ नहीं। तो ये वाला 2 और 2 के सामने वाला छोड़ेंगे, फिर इसके सामने वाला बच रहा है -4 3 -2 -5। हल कर लेते हैं इसको। तो देखिए इसको और आगे लिखते हैं। तो ये माइनस है, -1 लिखेंगे, तो 1 के सामने वाला, फिर इसके सामने वाला 2 0 2 0, फिर -2 -5 हो गया। आगे देखते हैं, +1 है, ये वाला +1 के सामने वाला, फिर इसके सामने वाला, ये आएगा 2 0 -4 3। ठीक है, एक बार और मिला लीजिए। देखिए 2 लिखा, तो 2 के सामने वाले छोड़ेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे, तो 3 -4 और 3 -2 और 5। ठीक है, -1 लेंगे, ये माइनस है तो -1 मैंने लिखा, इस 1 के सामने वाला, फिर इसके सामने वाला 2 0 2 0, फिर -1 और
-5 +1 इसके सामने वाला फिर इसके सामने वाला, ये चारों लिख दिए गए। अब हल कर लेते हैं इनको। तो सरडी का मान बच्चे निकल कर आएगा 2, ये 5 चौके 20 माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस 3 दूना के 6, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, फिर -1 5 दूना के 10 -10 होगा और +0, फिर +1 है 3 दूना के 6, ये +0 26 होगा, 26 दूना को 52, ये हो गया 26 दूना के 52। अगला देखो तो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये +6, तो सबको जोड़ लीजिए 26 52 हो गया, 52 और 10 62, 62 और 6 68, यानी सरडी का मान क्या आ रहा है 68 आ रहा है। ये 68 नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं है, तो इन्वर्स भी इसका निकालना संभव है। तो सबसे पहले जैसे आपने सरडी का मान निकाल लिया, तो सरडी का मान निकालने के बाद हमको क्या चाहिए, सरडी निकाले तो एडजॉइंट चाहिए बच्चे हमको। चलिए इसके एडजॉइंट निकालते हैं। तो A11 पहले चलते हैं हम लोग। A11 का मतलब प्लस, देखो सिर्फ इससे आप सहखंडज निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इसमें थोड़ा सा देखोगे तो थोड़ा सा इधर उधर आपको आ जाएगा, लेकिन जो मैं ये बता रहा हूँ, अगर सहखंडज जिस बच्चे को नहीं आ रहा है, जो मैं यहाँ से बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको एक बार देख लोगे, एक बार 2 बार देख लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, आप सवाल को लगा सकते हो आसानी से। देखो A11 का मतलब, देखो बच्चे A11 का मतलब कि यह 11, इस लाइन को छोड़ेंगे फिर इस लाइन को छोड़ेंगे, तो बचेगा आपका क्या -4 -4 3 -2 -5। हल करेंगे तो ये आएगा 5 चौके 20 +20 आएगा, और ये +6 कितना आ गया 26। उसके बाद A12, अब ध्यान देना A12 मतलब 2 और 1 3, ये माइनस होगा ना, यानी जो भी इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर सम विषम ऑड और इवन नंबर आते हैं, तो आप जैसे ही ऑड आएगा तो उसमें माइनस लिखेंगे और इवन आएगा तो प्लस लिखेंगे, यानी सम आएगा तो प्लस और विषम आएगा तो माइनस। तो देखिए 2 और 1 3 क्या है माइनस है ना, अरे विषम है तो माइनस लिखेंगे। अगला देखो, अब हमने ये लिखा 12 माइनस, अब इसको ढूंढे तो ये वाला देखो 11 12, इस लाइन को छोड़ेंगे इस लाइन को छोड़ेंगे, 2 0, देखिए इसको छोड़ा गया है, इसको छोड़ा गया है, 2 0, फिर 2 -2 -5 -2 -5। अब हल करते हैं, 5 दूना के 10 -10 होगा ना, -10, ये आ जाएगा +0, तो जैसे गुणा करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी कि सिर्फ आप +10 लिख सकते हैं। आगे देखो आप लोग, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A13 निकालते हैं। A13 2 और 1 3 और 1 4 प्लस है, ठीक है, प्लस होगा, तो 4 का मतलब ये वाला, इस लाइन को छोड़ेंगे इस लाइन को छोड़ेंगे, ठीक है, तो ये 2 0 -4 और 3, 2 0 -4 और 3, तो इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे हम लोग तो देखिएगा 3 में 2 का गुणा होगा तो 6 होगा, यानी 6 होगा, और ये -+0 हो सकता है। तो अब ये वाला क्या आ जाएगा आपका +6। उसके बाद A21 निकालेंगे, A21 निकालेंगे हम लोग, देखिएगा 11 12 13 21 यह है, 22 23 24 31 32 33, तो 21 वाला है, तो 21 के सामने वाला, फिर 21 के सामने वाला, 21 के सामने वाला, फिर ये वाला, तो 1 3 1 -5 1 3 1 3 1 -5। अब थोड़ा सा फिर से देखो, ये वाला 21 के सामने वाला, इसके सामने वाला 1 3 1 -5, और 2 और 1 3, तो ये क्या होगा माइनस होगा, ठीक है। हल करते हैं तो 5 में गुणा करेंगे 1 का, तो -5 आएगा, -5, और ये -3 1 3, 5 3 8 -8, इसे गुणा कर देंगे +8 हो जाएगा। अगला A22 निकालते हैं, 22 का मतलब प्लस होगा, 2 2 4 होगा तो प्लस होगा ना, तो इसको देखो इस 4 पर आ रहे हैं, तो इसको छोड़िए फिर इसको छोड़िए, देखिए इस लाइन को छोड़ रहे हैं फिर इसको, देखिए 22 का मतलब 21 22, तो इस लाइन को छोड़ेंगे इस लाइन को छोड़ेंगे, 2 0 1 -5 2 0 1 -5, गुणा करते हैं, 5 दूना के 10 -10, और ये -0, यानी -10 आ गया, ठीक है। अगला हम लोग निकालेंगे A23, ये 2 3 5 माइनस होगा, इस वाले नंबर पर आते हैं,
इसको छोड़िए, इसको छोड़ेंगे, 2 0 1 और 3, 2 0 1 और 3, ठीक है। अब हल कर लेते हैं, तो 2 3 6 -0, ये -6 आ गया। अगला हम लोग निकालेंगे A 31 3 1 4, ये प्लस होगा। देखिए इस वाले, इस लाइन को छोड़िए, इस लाइन को छोड़ेंगे, 1 -4 1 -4 1 -4 1 -2 1 -2, हल करते हैं तो -2 माइनस प्लस, ये हो जाएगा बीच में 4 एकम 4, तो माइनस ये, तो -4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 एकम 4, तो जब घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। फिर से देख लो 31 वाला नंबर, तो ये है, इसके सामने छोड़ेंगे, फिर इसके सामने 1 -4 और इसका 1 -2, तो -2 आया, बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सही है। ये 32 निकालो, 32 का मतलब माइनस, 3 2 5, तो विषम है ये वाला नंबर 32 31 32, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ा जाएगा, फिर इसको छोड़ा जाएगा, ठीक है। इस नंबर को छोड़ रहे हैं, इस नंबर को 2 2 1 -2 2 2 1 -2, तो ये -4 और 2 एकम 2, तो -6 जोड़ेंगे तो +6 आएगा, ठीक है। 32 के बाद 33 का मतलब प्लस, 33 का मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये वाला लाइन छोड़ेंगे, फिर इस वाले को 2 2 2 2 1 -4, हल करते हैं, -8 -2 4 दूना के 8, तो -10 हो जाएगा, ये इतना आ गया। अब देखो जब इतना आपने निकाल दिया तो हम लोग क्या करेंगे इसको, भाई हम लोगों तो सखंडज निकाल रहे हैं ना, तो सखंडज निकाल रहे हैं तो इसको सारणी बनाते हैं पहले, ठीक। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, 26 10 6 26 10 6, उसके बाद 8 -10 8 -10 8 -10, फिर -6 2 6 -10 2 6 -10। अब इसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए तो एडजॉइंट निकल जाएगा, एडजॉइंट इसका निकल जाएगा। अब चलिए, तो 26 10 6, फिर 8 -10 -6, फिर 2 6 -10, ये हो गया आपका। तो ये तो एडजॉइंट निकाल दिया हमने। अब आपको करना क्या है, एडजॉइंट निकालने के बाद इसका इस वाले को हल करना है, यानी x = A इन्वर्स, तो A इन्वर्स B, तो आप यहीं पर इन्वर्स पहले निकाल लीजिए। तो इन्वर्स निकालेंगे तो A इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट A बटा में सारणी A। तो इन्वर्स बराबर, देखिए सारणी का मान कितना है 68 है, तो मैं पहले लिख देता हूँ 1/68, और उसके बाद 26 10 6 8 -10 और -6 2 6 और -10, तो ये तो इन्वर्स आ गया। इन्वर्स आ गया, अब हम लोग डायरेक्ट किसको हल करेंगे, इस वाले पार्ट को रखते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ। हम लोगों को डायरेक्ट अब क्या निकालना पड़ेगा, इन्वर्स तो मालूम हो चुका है ना। अब आप लोग को एक्स वाई वैल्यू निकालने के लिए एक्स वाई जेड की, तो एक्स बराबर A इन्वर्स B, तो एक्स का हम लोग लिखेंगे XYZ, फिर इन्वर्स वाली वैल्यू लिखेंगे 1/68, 1/68, और इसको लिख लेते हैं, ये है 26, फिर 10 और 6, 8 -10 -6, 8 -10 -6, 2 6 -10, 2 6 -10, ये हो गया। और B वाला हम लोग लिख लेते हैं, तो B वाला तो यहाँ पर था, तो B वाला ही है 139, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 139। चलो अब क्या करते हैं, हम लोग गुणा करते हैं XYZ, तो ये आएगा 1/68, गुणा करते हैं, 26 में 1 का गुणा होगा तो 26 होगा, प्लस 8 3 के 24 होगा, प्लस 9 दूना के 18, फिर इसमें गुणा करेंगे तो 10 एकम 10
फिर 10 तिया 30 -30 होगा, फिर 9 छक 54 तो +54 लिखेंगे इसको, फिर इसमें 6 कम 6, फिर -18, फिर -90, तो ये हो गया XYZ इक्वल टू 1/68। अब इनको जोड़ लेते हैं, 8 4 12, 12 और 6, 12 और 6 कितना होगा 18, ये आएगा 18, 1 होगा 1 3 तो 5 1 6, ये 68 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं 10 50, ये 64, 64 में 3 घटाएंगे तो 34 होगा। और इनको लिख लेते हैं 18 25 90, 18 6 के 108 में से 6 घटा लीजिए, तो ये आएगा 108 में से हम लोग 6 घटाएंगे तो 102 आएगा, -102। अब बच्चे आपको करना क्या है, इस 68 से भाग देना है इसमें, तो 68 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा मैं 68 से भाग दे रहा हूँ, 68 का 68 ये 1 होगा। अब ये देखो 34 बटा, यहाँ देखते हैं जिसे इसमें दिया गया, लिख ही देता हूँ, देखो आप लोग 68 बटा 68, फिर इसमें जब भाग देंगे 34 बटा 68, फिर -102 बटा में 68, ये हो गया XYZ। तो आपका ये कट गया तो 1 आया, 34 दूना को 68, 1/2 आया। फिर इसको आप कटा लीजिए, 17 से घटाते हैं, 17 छक्के 102 17 छक्के 102 और 17 चौके 68, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, यानी कि ये आ गया 2/3, 3/2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी x बराबर आपको क्या मिला बच्चे, तो 1, y बराबर क्या मिला 1/2 और z बराबर क्या मिला -3/2, यही आपका आंसर हो गया। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। चलो इसका हम नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में मिलेंगे।